हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव गर्ग पर। और जैसे कि आप लोगों को अच्छे से भली भांति जानकारी है कि यहाँ पर हम लोग पीओ मेंस का जो भी एग्जाम है, चाहे वो आरआरबी के लिए हो, आईबीपीएस हो, ठीक वो एसबीआई हो, अदर कोई भी पीओ एग्जाम हो, उसकी चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं। हम लोगों का अभी तक जो चैप्टर चल रहा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, और उस प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों को ऑलरेडी 5 क्लास करा चुका हूं। आज क्लास नंबर 6 रहने वाली है और कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, 4-5 क्वेश्चन है जो बाकी रह गए थे उस क्लास से अदर। तो आज ये क्लास नंबर 6 में हम लोगों का चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को टाइमिंग वर्क प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो आप लोगों से सबसे पहले तो यही अनुरोध है कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल की इस वीडियो को जाकर शेयर भी करें, ताकि आपके सहपाठी आपके इस मतलब मेरे द्वारा किए गए इस कार्य को पहुंचा सके। आप मतलब कुल मिला के आपको हेल्प करनी है, ठीक है ना, कि आपके साथ जो पढ़ रहे बच्चे तो वहां तक भी ये क्लासेस पहुंच सके। ठीक है, तो क्लास नंबर 6 आज हम लोगों की रहने वाली है। तो शुरू करते हैं क्लास नंबर 6। और आज का क्लास नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये। हाँ जी, उसने कहा है प्रीति बाय 2 बुक फॉर अ टोटल कॉस्ट ऑफ 300। यानी कि प्रीति ने 2 किताब यानी कि CP1 और CP2 कुल 300 रुपए में खरीदे, ऐसा उसने कहा है। बाय सेलिंग वन बुक फॉर 2/5 ऑफ इट्स कॉस्ट। पहली किताब को तो उसके क्रय मूल्य के 2/5 पर बेचा जाए, एंड द अदर फॉर 5/2, और दूसरे को इसके क्रय मूल्य के 5/2 पर बेचा जाए। तो इसलिए क्वेश्चन में जनरली हम क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस 5 है और बेची उसने 2 की है, तो लॉस परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि लॉस होगा भाई। अगर कोई चीज 5 रुपए की है और 2 रुपए की बेची गई तो बेसी बात है कि लॉस हुआ। कितने का हुआ वो देखते हैं। तो जो लॉस हुआ है वो हुआ है 3 रुपए का। कितने पर? 5 पर, गुना 100% के लिए। ठीक, तो मैं मान के चल रहा हूं कि इस क्लास के अंदर जितने भी बच्चे बैठे हैं उन सबका प्री लेवल की तैयारी अच्छी है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे 60% का लॉस माइनस में। ठीक, यहां पर 2 रुपए वाली चीज 5 रुपए की बेची गई, तो इसका अर्थ क्या हुआ? लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? तो सर यहां पर लाभ हुआ 3 रुपए का। कितने पर? 2 पर। तो 3 रुपए का लाभ 2 पर, तो 150% का लाभ क्या कह मैं। ठीक, तो यहां पर जो प्रॉफिट है वो है 150% का। आगे चलते हैं सर आगे, ठीक है ना। उसने क्या कहा है? उसने कहा है जिस कारण उसे 48 संपूर्ण व्यापार पर, संपूर्ण ट्रांजैक्शन पर 48% का लाभ हो जाता है। ठीक, तो देख लेते हैं 48% का प्रॉफिट टोटल का कितने प्रतिशत है, गुना 100% के लिए ये कट जाएगा इससे, तो कितना आ जाएगा? 16%। कैलकुलेट करते हैं सर, है ना, कैलकुलेट करते हैं। इसे इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 134, और जब एलिगेशन में 3 से घटाते हैं, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 16 माइनस माइनस 60 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 76। इसे थोड़ा और कैलकुलेट करते हैं, ये कट जाएगा 2 से, तो 2 से कट जाएगा 2 चिक 12, 2 सत्ते, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अठे 16। ठीक, उसके ये जो आता है ना, ये आता है क्या? ये आता है कॉस्ट प्राइस। उसके अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट प्राइस है 300, और मेरे अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट प्राइस है 8 7 15 हासिल को 1, और 6 3 9 1 10, 105। एक की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 5 से कट जाएगा 21, 5 छंग 30, तो एक की वैल्यू आ जाएगी, अच्छा 3 से कट जाएगा 3 7 21, 3 से कट जाएगा 20, तो फाइनली आ गया 20/7। उसने क्या कहा अब देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ द लोअर प्राइस बुक इज अप्रोक्स। तो उसने कह दिया अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताने की इसकी लोअर प्राइस वाले की, तो कितनी है? 38। करते हैं कैलकुलेट, 0, और ये कितना हो जाएगा? 76/7। कैलकुलेट करेंगे तो 108.57 लगभग। तो यही आपका आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो फिर इसका आंसर आ जाता है ई, जो कि है नन ऑफ दीज। ठीक है, क्लियर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सभी, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 52। अ क्रूज ऑपरेटेड बिटवीन मुंबई एंड दुबई। ठीक, ईच टिकट ऑफ द क्रूज कॉस्ट टू, मतलब 2500 रुपए।
द क्रूज इज ऑपरेटेड बाय अ प्राइवेट कंपनी दैट हैज टू पे अ फिक्स cost per journey and a variable cost that depend on the number of passenger on board to the government। ठीक, उसने कहा है कि कोई एक क्रूज है, ठीक, जो मुंबई से दुबई के लिए चलता है और उसका जो टिकट लिया जाता है प्रति व्यक्ति से वो 2500 रुपये लिया जाता है। और उस काम को, जो इस पूरी व्यवस्था को देख रही है, वो एक प्राइवेट कंपनी देख रही है, जिसका खर्चा आता है, कुछ तो फिक्स प्राइस है और कुछ अकॉर्डिंग टू पैसेंजर चेंज होता रहता है, वेरी होता रहता है। आगे चलते हैं। उसने क्या कहा है? उसने कहा इफ 100 पैसेंजर अबोर्ड द क्रूज, यदि वहां पर 100 पैसेंजर पहुंचते हैं, देन द कंपनी सफर अ लॉस ऑफ ₹1000 पर टिकट, यानी कि कंपनी को प्रत्येक टिकट पर 1000 रुपए का लॉस होता है। ठीक, तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं ये मान लेता हूं कि जो फिक्स है वो एफ है और जो वेरिएबल है, मतलब जो अकॉर्डिंग टू पैसेंजर चेंज हो रहा है, वो वी है। कितना है? वी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 10V हो गया, 10V नहीं, 100V है ना। कितना? 100V। 100V प्लस, मतलब प्लस क्या, यहां से वो अमाउंट आ जाएगी जो उसका खर्चा हुआ। ठीक, और उसका जो खर्चा हुआ वो मतलब उसका जो खर्चा हुआ वो कितना हुआ, तो पैसेंजर से कुछ अमाउंट मिलेगी। एक पैसेंजर देगा 2500 रुपए, 100 पैसेंजर कितने देंगे, तो 100 पैसेंजर देंगे 2500 गुना 100। बट उसने कहा है कि पैसेंजर से 100 पैसेंजर से टोटल इतने रुपए मिले, बट उसे लॉस हो गया कितने का, 1000 रुपए प्रति टिकट का। तो इसका मतलब हो गया कि उसका लॉस है, यानी कि जो खर्चा है वो जितने मिले उससे ज्यादा तो खर्चा हो गया। और वो खर्चा कितना है, तो वो खर्चा है 1000 रुपए का एक टिकट गुना 100 टिकट के लिए। तो यानी कि इतने मिले, इतना लॉस है, तो टोटल खर्चा ये आएगा। समझो, मतलब 25 दो 2.5 लाख तो ये हो गया, तो 2.5 लाख रुपए तो उसके पास आ गए, फिर भी 1 लाख रुपए का लॉस है। तो एक्चुअल में 100 पैसेंजर के लिए जो कुल खर्चा है वो है 3.5 लाख। समझ पा रहे बात को? कितना है? 3.5 लाख। तो 3.5 लाख का मतलब हो गया एफ प्लस 100V की वैल्यू आ गई 3,50,000। यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ किसी को। आगे क्या कह रहा है? वो कह रहा है यदि कुछ तो फिक्स अमाउंट है प्लस, उसने क्या कहा, हाउ एवर व्हेन 400 पैसेंजर अबोर्ड द क्रूज देन द कंपनी अर्न 500 पर टिकट। तो यानी कि अगर 400 आदमी है तो फिक्स प्लस 400 का वेरिएबल, तो 2500 तो मिलेंगे एक टिकट से, 400 आदमी से मिले, और कंपनी को प्रॉफिट हो गया 500 रुपए का एक टिकट पर। मतलब जितना यहां पर ये टोटल मिला है वो 5 रुपए पर टिकट के हिसाब से ज्यादा है। तो जो एक्चुअल में खर्चा है वो निकालने के लिए तो माइनस करना पड़ेगा ना, 500 गुना 400 टिकट के लिए। तो कितना बैठेगा, 25 चौका 100, 10 लाख ही हो गया, 2 लाख ही हो गया, तो फाइनली आ गया 8 लाख। तो यहां से हम लोगों को एक डाटा मिल गया, एक इक्वेशन मिल गई। अगर मैं दोनों इक्वेशन को घटा देता हूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 300V माइनस के 4.5 लाख, है ना भाई। 4 लाख में 8 लाख में से 3 लाख घटाऊंगा तो 5 लाख रह गया, 50,000 और घटा दीजिए तो ये कट जाएगा इससे, 2 जीरो से 2 जीरो, और V की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये होगी 1500। तो यानी कि जो वेरिएबल है वो 1500 रुपए है। वेरिएबल कितना है, 1500 रुपए। आगे चलते हैं, क्या कह रहा हूं, फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी व्हेन 600 पैसेंजर अबोर्ड द क्रूज। अच्छा, एफ की वैल्यू भी निकाल देते हैं। 1500 यहां रखूंगा, तो 1500 रखने का मतलब है 1.5 लाख ही हो गया। ठीक भाई, अगर मैं 1500 यहां रखता हूं वी की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 लाख, इधर जाके माइनस तो 2 लाख। तो जो फिक्स एक्सपेंडिचर है वो कितना है, तो वह है 2 लाख। फिक्स एक्सपेंडिचर कितना है, 2 लाख। और वो वेरिएबल कितना है, वेरिएबल है 1500 गुना, मैं यही कैलकुलेशन कर रहा हूं, 1500 गुना, ठीक, कितने पैसेंजर की बात हो रही है, 600 की, 15 छिका 90, और जो 0000, ठीक, तो यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, तो 9 लाख तो ही हो गया, ठीक, और 2 लाख ही हो गया। तो उसकी कंपनी की जो टोटल, कंपनी का जो टोटल अर्निंग, मतलब जो टोटल खर्चा है वो कितना है, 11 लाख। अब मेरी बात को समझो यहां पर ध्यान से, कितना है, 11 लाख, ये 1 जीरो और बढ़ानी थी मुझे, ठीक, और 2500 रुपए का एक टिकट बेचा है कंपनी ने 600 व्यक्तियों को, तो 25 छिका 150, 1 2 3 4, 150 के बाद 4 जीरो, तो ये हो गया टोटल 15 लाख। कितना हो गया, 15 लाख। तो कंपनी की टोटल अर्निंग है 15 लाख की।
कंपनी का खर्चा है 11 लाख का, तो लाभ कितने का हो जाएगा? तो लाभ हो जाएगा 4 लाख का। लाभ कितने का हो जाएगा? तो लाभ हो जाएगा 4 लाख। बताओ इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? एक बार इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। उसने कहा है टू फ्रेंड श्याम एंड कैलाश ऑन टू वर्जन ऑफ अ कार, यानी कि श्याम और कैलाश के पास किसी एक कार के दो प्रकार हैं। श्याम ऑन डीजल वर्जन, श्याम के पास जो कार है वो डीजल में है, और कैलाश के पास जो कार है वो पेट्रोल में है। वो पेट्रोल में है। कैलाश कार गिव्स एन एवरेज दैट इज 20% हायर देन श्याम, यानी कैलाश की कार श्याम की कार से 20% ज्यादा एवरेज दे रही है। 20% ज्यादा एवरेज दे रही है इन टर्म ऑफ लीटर पर किलोमीटर। ये ध्यान रखना बस, यहाँ पे सारा घंटा लीटर पर किलोमीटर का है। ये इन टर्म ऑफ लीटर पर किलोमीटर। जनरली हम एवरेज देखते हैं किलोमीटर प्रति लीटर, यहाँ उल्टा है कि 1 किलोमीटर में जितने लीटर लगा उसके रेस्पेक्ट में काम करेंगे आगे। इफ इट नोन दैट पेट्रोल कॉस्ट, इफ इट नोन दैट, यह जानकारी है कि पेट्रोल की कीमत जो है 60% ज्यादा है किससे? डीजल की कीमत से। इफ श्याम कार गिव्स एन एवरेज 20 किलोमीटर पर लीटर, तो देखो श्याम की कार 20 किलोमीटर जाती है 1 लीटर में, लेकिन हमें चाहिए लीटर प्रति किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर जाती है 1 लीटर में। तो 1 किलोमीटर जाएगी 1/20 बोले तो 0.05 लीटर में, यानी कि शाम की जो कार है उसका जो एवरेज है वो है 0.05 ठीक, 0.05 भी तो बैठेगा। हाँ, और इससे 20% ज्यादा ही है तो इसका 20% ज्यादा निकालेंगे तो 0.01 यानी कि 0.06 ही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। उसने कहा है डीजल कॉस्ट 12.5, डीजल की कॉस्ट जो है वो 12.5 रुपए प्रति लीटर है। ठीक, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 60% ज्यादा, तो 112.5 इंटू 160, कितना? 160। तो पॉइंट हटाऊंगा, 1 जीरो ये रही, ये कट जाएगा 20 अट्ठे 20 पंजे, 5 से कट जाएगा 25, 5 से कट जाएगा 5 से कट जाएगा 4 से कट जाएगा 2 से कट जाएगा 20। ठीक, प्रति लीटर कीमत इसकी भी आ गई, प्रति लीटर कीमत इसकी भी आ गई। यहां तक कोई कंफ्यूजन शायद होना नहीं चाहिए। अब उसने पूछ लिया को डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर जाने में जो खर्चा आएगा उसका प्रति किलोमीटर पे डिफरेंस बताना है। तो समझो सर जी 1 किलोमीटर जाने में इतना पेट्रोल लग रहा है 0.05 इंटू, और पेट्रोल की कीमत है ये, तो 1 किलोमीटर जाने का खर्चा आ जाएगा। भाई 1 किलोमीटर जाने पे इतना पेट्रोल लग रहा है और पेट्रोल की प्रति किलोमीटर कीमत ही है। ठीक, ऐसी यहां पर प्रति किलोमीटर 1 किलोमीटर जाने में 0.06 लगेगा, गुना 20 ही हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों को कैलकुलेट कर लेना आप, और उनका जो अंतर आएगा, ठीक है ना, उसका जो अंतर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 0.575 आंसर। ठीक है ना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। ठीक, एक बार पढ़ो, इसका आंसर मुझे कमेंट करो फटाफट सभी विद्यार्थी। हाँ जी, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। इस क्वेश्चन में क्या दमखम है वो देखते हैं। क्या कहा उसने कहा है कि अ सेलर बोट 2750 मैंगो, ठीक, एंड 1210 एप्पल एट द सेम प्राइस। तो मैं क्या दूं 2750, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं अनुपात, ये चलो रहने दो डायरेक्ट। 2750 सीपी मैंगो बराबर है 1210 सीपी एप्पल। 0 से 0 कट जाएगा, तो यहां से सीपीएम अनुपात सीपीए बराबर 121 अनुपात 275 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? आगे चलते हैं। उसने कहा है कि सेल इन सच अ वे दैट ही कैन बाय, वो इस तरीके से बेचता है कि 406 सीपी की जगह लिख दूं मैंगो में 121 बराबर है 322 एसपी मैंगो का। कट जाएगा, कौन सा किससे कटेगा? ये कट जाएगा सर, है ना,
कितनी बार कटेगा, किससे कटेगा पहले तो देख लेते हैं। 13 से काटते हैं, 2 से काटते हैं, 203, 2 से काटते हैं, 2 ही कम 2, 161, किससे कट जाएगा भाई, 7 से, 7 दूनी 14, 7 निम 63, 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, तो इसका अर्थ हो गया एसपी मैंगो का कितना आ गया एक मैंगो के लिए, तो ये आ जाएगा आपका 29 गुना 121/23। ऐसे दूसरे के लिए निकाल लेते हैं, दूसरा डाटा दिया उसने, उसने कहा है कि एंड ही कैन बाय एप्पल 289 एप्पल, एक एप्पल का सीपी कितना ये रहा, तो इतने एप्पल का सीपी बराबर है 391 एसपी एप्पल का। ठीक, चलिए 17 से काटते हैं, तो 17 से कटेगा कितनी बार, 17 से कट जाएगा 17 बार, और 17 से इसे काटेंगे, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो यहां से जो एसपी ए आ जाएगा, जो एसपी आ जाएगा वो आ जाएगा 17 गुना 275/23। टोटल सीपी टोटल एसपी निकालते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि लाभ हानि बता दो हमें, तो ठीक, उसने क्या कहा है, लाभ हानि बता दो हमें, तो एक काम करते हैं ना, यहां 121 एक की कीमत है, गुना 2750 पूरे का सीपी आ जाएगा, और गुना 1210 ये भी आ जाएगा, कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, 121 तो ये कॉमन आ गया, ये खत्म, ये खत्म, 275 ये कॉमन आ गया, ये खत्म, ये खत्म, बचा क्या है 10 + 10, तो गुना 20 ये लिख दिया, तो ये टोटल सीपी आ गया। एसपी भी निकाल लेते हैं फिर, इसका एसपी कितना आ जाएगा 2900, 29 गुना 21/23 ही एक का एसपी है, बट एसपी चाहिए टोटल का, यानी कितने थे ये टोटल, ये कितने थे, ये थे 2750, प्लस इसके बारे में देख लेते हैं, इसका एक एसपी है 17 गुना 275/23, और कितने पे खरीदे थे, जितने खरीदे उतने बेचे, यानी कि ये कॉमन निकालते हैं सर, एक तो 121 कॉमन आ जाएगा, ये आ गया, 10 रह गया, एक 275 कॉमन आ जाएगा 275, ये आ गया, एक इसमें /23 कॉमन आ जाएगा, ये आ गया, ठीक, तो अंदर क्या बचा, अच्छा इसमें से 10 भी कॉमन आ जाएगा, ये आ गया, गुना, और ये क्या बचा, ये 29 और 17 अंदर प्लस में बचा, जिसका अर्थ हो गया 46, तो ये कट जाएगा 2 बार, तो ध्यान से देखिए 121 275 गुना 20, 121 275 गुना 20, जितना सीपी उतना ही एसपी, तो लाभ परसेंट कितना आ गया 0%। क्लियर है सर, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। ठीक, क्या कह रहा हो, चलो एक बार ऐसा करो, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ शर्ट, production cost of a shirt manufactured on Diwali depends on the number of shirt manufactured, ठीक, and total production cost of a all shirt 200 into number of shirt plus 25,000. If the manufacturer can sell the shirt within the Diwali season, he can sell each of the on their mark price, यानी कि दिवाली सीजन पर उसने प्रत्येक को 300 में बेचा, but he failed to do so, और वे सभी को बेचने में सफल नहीं रहा, he has to sell the remaining at the discount of 30%, से इसको 30% के डिस्काउंट में बेचा, इफ ही मैन्युफैक्चर्ड अ टोटल ऑफ 1600 शर्ट, उसने जो है टोटल 16 शर्ट बनाई, तो जरा यहाँ देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, उसने टोटल 1600 शर्ट बनाई, और उसका खर्चा कितना आया 200 गुना शर्ट की संख्या, तो 200 गुना 1600 प्लस 25,000, तो 1600 शर्ट का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 16 दूनी 32, और 1 2 3 4 प्लस के 25,000, तो 0,00543, ये 16 का सीपी आ गया, 16 का सीपी, एक का सीपी निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 16 से डिवाइड करते हैं, 16 दूनी 32, बचा कितना अपने पास 2, यानी कि 25, 16 कम 16, बचा कितना अपने पास 9, यानी कि 90, 16 पंजे 80.625, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस आ गया एक का जो उसने बनाया है। अब आगे चलते हैं, उसने कह दिया कि कुछ शर्ट तो उसने 300 में बेच दी जो था, और कुछ को 30% के डिस्काउंट, एलिगेशन लगाएंगे, देखो हम इस पर क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे, ठीक, कैसे, उसने कहा है कि उसने कुछ शर्ट तो 300 की बेची, तो कुछ शर्ट का तो एसपी कितना आ गया 300, और कुछ शर्ट 30% के डिस्काउंट बेची, तो 300 का 30% निकालो कितना बैठ रहा है,
300 का 30% कैलकुलेट करते हैं तो ये बैठेगा 90, तो 210 की। और उसने कहा है कि जब उसने इस सारा काम करा तो उसने कहा है शर्ट ही नीड टू सेल ड्यूरिंग दिवाली टू ब्रेक अवर इफ देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस। जब उसने बेचा तो उसे ना लाभ हुआ ना हानि। इसका मतलब जो प्रत्येक शर्ट का जो एसपी आया ओवरऑल वो वही आया जो उसका कॉस्ट प्राइस था। और उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? तो उसका कॉस्ट प्राइस था आपका कितना? 215.625। भाई एक एक शर्ट की सेलिंग आ गई और ओवरऑल वही है जो ना लाभ ना हानि, तो वो बराबर किसके आ जाएगा? 215 समथिंग। तो इसे कैलकुलेट करते हैं। 300 में से 200 गए 100, 15 गए 85, ये आ जाएगा 84.375। और इसे भी घटाते हैं तो ये आ जाएगा 5.625। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी को। आगे चलते हैं। 3 पॉइंट से 3 पॉइंट कट जाएगी, 25 से काटते हैं। 25 दूनी 50 बचा 6, यानी कि 2 25 दूनी 50 और 2 बचा मतलब 25। 25 बन गया 125। 25 दिया 75, बचा कितना अपने पास? ये बचा 9। 25 सत्या 75, 93 हो गया था। तो 15 तो वो हो गया और 3 ये 15 और 3 18, 187। 25 दिया, 25 सत्ते 175, बचा 25 पंजे। अभी भी कट जाएगा, 225 से ही कट जाएगा पूरा। 15 बार कर लेना आप इसे, तो 1:15 आ गया। और ये 300 रुपए में जो बेचा दिवाली के दौरान बेचा, ये बाद में बेचा। उसने क्या पूछा है? उसने कहा है नोट एज्यूम द मैन्युफैक्चरर वाज एबल टू सेल ऑल द शर्ट। भाई ये तो हमने बेच लिया। उसने क्या पूछा है? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट ही नीड टू सेल दिवाली टू ब्रेक अवर, यानी कि ड्यूरिंग दिवाली, यानी कि दिवाली के दौरान उसने कितनी शर्ट बेच दी। तो उसके हिसाब से टोटल कितनी शर्ट बनाई थी उसने? 1600। मेरे हिसाब से एक पहले बेची, 15 बाद में बेची, तो मेरे हिसाब से कितना हो गया? 16। तो एक की वैल्यू 100, तो दिवाली के दौरान कितनी बेची है? 300 वाली कीमत दिवाली पे है, ठीक। तो ये कितनी आ गई? तो दिवाली के दौरान केवल उसने 100 शर्ट बेची है। चलिए जी, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? रीता bought 2 cell phone and sold them at the same price. He gained 50% on the one phone while suffering a loss of 16% on the other. The cost of the phone sold at the loss was rupees 20,000 more than the other phone. Had she sold both at P% profit, यानी कि यदि वो दोनों को P% लाभ पर बेचता तो she would have received a total of rupees 11,200। तो उसे 11,200 मिल जाते। What was the total cost of the phone? तो उसने कह दिया कि इन दोनों फोनों की टोटल कॉस्ट कितनी है। चलिए जी करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो जी देखो, इस तरह क्वेश्चनों को ज्यादा बेहतर है कि हम ऑप्शन से ही करें। ऑप्शन से कैसे करें? देखो, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि टोटल एसपी तो अपने पास है। टोटल एसपी कितना है? 11,200। और ऑप्शन से मैं टोटल सीपी उठा लूं, फॉर एग्जांपल पहला ऑप्शन उठा रहा हूं ए। टोटल सीपी उठाओ, कितना दे रखा गया है? 10,000। कितना दिया हुआ है? 10,000। 10,000। तो यहां से लाभ निकालूंगा तो कितना लाभ बैठेगा? 12% का। और ओवरऑल लाभ कितना है? अगर सारा कुछ P% को, तभी तो ये एसपी है। तो इसका अर्थ हो गया P% की वैल्यू अगर 12 है तो कैलकुलेट करते हैं सीपी अनुपात सीपी, सीपी ए सीपी बी। उसने कहा अगर इसे P% के लाभ पर 16% के हानि पर बेचे तो उनकी कीमत बराबर हो जाएगी, मतलब इनके एसपी बराबर है। तो जो उसका लाभ है वो तो इधर एसपी लिख देंगे 112 चेंज कर देते ना, और 16% की हानि तो 84 कर देंगे। यहां से अनुपात कितना आ जाएगा? किससे कट जाएगा? 14 से। 14 छिक्का 84 और 14 से कट जाएगा कितनी बार? 14 अट्ठे, तो ये अनुपात आ जाएगा 3:4। उसके हिसाब से टोटल कितना है? टोटल है 10,000 कॉस्ट प्राइस। मेरे हिसाब से 7। क्या उनके कॉस्ट प्राइस का अंतर 2,000 आया क्या? क्योंकि उसने कहा है कि उनके क्रय मूल्यों का अंतर कितना है? 2,000। तो ऐसा तो नहीं आ जाता, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। ठीक, एक काम करते हैं, ई ऑप्शन उठा लें सीधा। कौन सा? ई। 8,000। देखो 8,000 का मतलब हो गया कि टोटल एसपी तो पता ही है अपने को। टोटल सीपी अगर हम 8,000 ऑप्शन से उठा लें तो उसका लाभ कितना बैठ रहा है? 40% का लाभ बैठ रहा है 3,200 रुपये। तो क्या मैं कह दूं कि सीपी ए और सीपी बी 140 इधर कर देता हूं क्योंकि बराबर है, और 16 तो 84 हो जाएगा, और 14 से कट जाए तो 14 छिक्का
14 से कट जाएगा 10 और ये आ गया 3:5। तो उसके हिसाब से टोटल सीपी कितना मान रखा हमने 8000। तो 8 की वैल्यू 8000, 1 की वैल्यू 1000। तो क्या इनका अंतर क्रय मूल्य का 2000 आया? हाँ जी बिल्कुल आया। ठीक, तो बस यही क्या आपका आंसर है। अगर इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से किया जाए ना तो सर हालत खराब हो जाएगी, बिल्कुल हालत। तो इसलिए क्वेश्चनों को बेहतर है कि किससे करा जाए, ऑप्शन से किया जाए। ठीक है ना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए जी, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है ये, उसने कहा है मिस्टर राजन इन्वेस्टेड 1 लाख इन यूके स्टॉक मार्केट व्हेन द जीबीपी आईएनआर रेट। इसका मतलब होता है कि 1 पाउंड इंडियन करेंसी में 75 रुपए है। जीबीपी एनआईआर का मतलब है आईएनआर इंडियन करेंसी में है और जीबीपी क्या है, पाउंड करेंसी में। कि पाउंड करेंसी जो है, पाउंड जो करेंसी है वो इंडियन करेंसी में 75 रुपए के बराबर, मतलब 1 पाउंड बराबर है किसके, 75 रुपए के। अब देखो किसी आदमी ने यूके में 1 लाख रुपए लगाए, तो अगर मैं 75 से भाग कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा उसने कितने पाउंड लगाए। अब क्या हुआ कि उसे 20% का इंक्रीमेंट मिल गया जीबीपी टर्म के रूप में, जीबीपी टर्म यानी कि पाउंड के रूप में 20% का इंक्रीमेंट मिल गया। तो उसने इतने पाउंड लगाए जिसमें उसका इंक्रीमेंट 120 होने के बाद उसका जो अमाउंट हो चुकी वो इतने पाउंड हो चुकी, यानी कि अब उसे इतने पाउंड मिलेंगे। लेकिन उसने क्या कह दिया, एंड रिप्रिटेटेड द मनी टू इंडियन, यानी कि जब इंडियन करेंसी में उसे बदला जा रहा है एट देन एग्जिस्टिंग रेट 80 के हिसाब से। अब जो 1 पाउंड की कीमत हो चुकी वो 80 रुपए हो चुकी है 1 पाउंड। ठीक, तो गुना मैं कर दूं, एक मतलब उसे इतने पाउंड रुपए मिलेंगे और उसे अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो गुना 80 रुपए हो जाएंगे। कैलकुलेट करते हैं सर, 20 से कट जाएगा 6, 20 से कट जाएगा 5 और ये कट जाएगा 25 चौका 100, 25 दिया 75, 3 दूनी 6 और ये कट जाएगा 16 और 16 चौका 64, 64 दूनी 128 और 3 जीरो ये। तो यानी कि इंडियन करेंसी में उसे इन रिटर्न 1,28,000 मिलेंगे, जबकि उसने कितने इन्वेस्ट कर रखे थे, 1 लाख रुपए। तो उसका जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 28% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है, करो जरा एक बार से। चलिए सर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन आप लोगों का है होमवर्क। देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, अब मैं उम्मीद करता हूं कि एक क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे और जो भी आप लोगों का इसका आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है ना। वो आप क्या करेंगे, कमेंट। तो आज इसी 58 क्वेश्चन के साथ हम अपने इस चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस को समाप्त कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोगों का एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि टाइम एंड वर्क है, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगी वो टाइम एंड वर्क की मिलेगी पहली क्लास से। आई होप कि आपको यहाँ तक काफी मजा आया होगा। अगर आपको काफी मजा आया है, आपको उस लेवल के क्वेश्चन दिखाई दिए हैं जैसे कि आप उम्मीद करते हैं कि बैंक में आएंगे या जो आपको परेशान करते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को करते समाप्त में, मिलते हैं नए चैप्टर टाइम एंड वर्क के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।